एक बार एक नया छात्र जिन मास्टर के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे अपने प्रशिक्षण के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। तो जिन मास्टर उससे कहते हैं कि मुझे एक घंटी समझो और मेरे ऊपर प्रहार करो। अगर तुम हल्के से प्रहार करोगे तो हल्की आवाज आएगी और अगर तुम जोर से प्रहार करोगे तो जोर से आवाज आएगी जो कि हर तरफ गूंजेगी। हमें उतना ही मिलता है जितना हम देते हैं और जितना हम स्वयं प्रयास करते हैं उतना ही एक अच्छा शिक्षक हमारी मदद करता है। वो जिन मास्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा जीवन है। हमें अपने जीवन से वही मिलता है जो हम इसे देते हैं। अगर हम खुशी बांटते हैं तो हमें वापस खुशी ही मिलती है और अगर हम बुराई बांटते हैं तो हमें बदले में बुराई ही मिलती है। ये पूरा ब्रह्मांड ही क्रिया एवं प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। हम जितनी मेहनत किसी काम को करने में करेंगे हमें उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे और उतने ज्यादा बड़े मिलेंगे। और यही सिद्धांत हमारे शब्दों पे भी कार्य करता है और जो ब्रह्मांड है वो हमें सब कुछ वापस कर देता है। अगर आप इस ब्रह्मांड में अपने शब्दों की नकारात्मक एनर्जी छोड़ेंगे तो वो आपको वापस भी मिलेगी। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं अशांत हूँ और मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, तो ब्रह्मांड आपको वैसा ही बना देगा। और अगर आप अपनी पूरी आंतरिक इच्छा से ये महसूस करते हैं कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं और आप अमीर हो रहे हैं, तो ये ब्रह्मांड आपके जीवन में ऐसी ही चीजें लाना स्टार्ट कर देगा। ये सब कुछ जल्दी ही ना सही लेकिन धीरे धीरे जरूर होगा और आपके लिए ऐसे रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे जो कि आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। और आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में धीरे धीरे ही सही लेकिन सब कुछ सही हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं इस बात का ध्यान रखें। आप दूसरों के सामने खुद को कैसे देखते हैं और किन शब्दों का यूज करते हैं और अकेले में खुद को कैसे देखते हैं और किन शब्दों का खुद के लिए यूज करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। हम अनजाने में ही सही लेकिन दूसरों के सामने हम अपने लिए बहुत ही ज्यादा नकारात्मक शब्दों का यूज करते हैं और ना चाहते हुए भी खुद के जीवन में हम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर लेते हैं। आप लोग शब्दों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भी हम कोई सॉन्ग सुनते हैं जो कि किसी म्यूजिक से और उसमें मिले शब्दों से बना है, वो कभी कभी हमें खुश कर देता है तो कभी कभी हमें दुखी भी कर देता है और हम रोने तक लग जाते हैं। इसीलिए शब्दों की ताकत को कम ना आके और खुद के लिए कभी भी नकारात्मक और उदासीन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।